दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। दोस्तों, इजराइल के भीतर कुछ इस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू फंसा हुआ है जिसका अंदाजा लगाना शायद मुश्किल है। एक खबर आई निकल के, एक तो 1 साल बाद अदालत के सामने पेश हुआ बेंजामिन नेतन्याहू और उसके बाद आधे घंटे में ही उसको अदालत से भागना पड़ा। जी, और जब यह पेश हुआ तो उसका चेहरा कुछ ऐसा था मानो बुरी तरीके से फंसा हुआ हो, कोई ऐसा फैसला उसके खिलाफ आने वाला हो। अभी उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों बेंजामिन नेतन्याहू आया और उसके बाद फौरन जो है कोर्ट रूम से निकल गया, भाग गया। क्यों भागा, क्यों जाना पड़ा, वो तस्वीर, वो खबर अभी मैं विस्तार से बताऊंगा। आखिर वो कौन सा कॉल था जिस कॉल को लेने के लिए 30 मिनट के भीतर ही अदालत से बाहर उसको जाना पड़ा, उस खबर को अभी विस्तार से बताऊंगा। दूसरा कि बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल हिजबुल्लाह की पकड़ में किस तरीके से फंस गए हैं। हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला किया गैलिली में और उसमें कई आईडीएफ सोल्जर्स के मारे जाने की और उनके घायल होने की खबर आई है, अभी वो तस्वीर। और गजा में एक बड़ा एम्बुश अटैक किया और ये एम्बुश अटैक हुआ इजराइल समर्थित मिलिशिया पर। खान यूनुस में ये हमला हुआ, अभी वो तस्वीरें, वो खबर भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमले की योजना बना रहा है, तैयारी कर रहा है। सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से एक ब्रीफ देने वाले हैं। उस ब्रीफ में 3 संभावित हमलों के बारे में, हमलों के 3 संभावित जो फेजेस हैं उसके बारे में वो जानकारी देने वाले हैं। क्या पूरा मामला है, उसके बारे में बहुत सारी इसके अलावा भी खबरें हैं, लेकिन द टाइम्स ऑफ इजराइल की यह खबर देखिए, यह खबर बेहद चौंकाने वाली है। नेतन्याहू ट्रायल क्रॉस एग्जामिनेशन इंटरप्टेड एज ही लीव्स फॉर द अर्जेंट सिक्योरिटी मीटिंग। हुआ ये कि इजराइल में दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू 1 साल बाद, मतलब लगभग 1 साल बाद, इससे पहले ये 27 मई 2025 को पेश हुआ था और बीते दिन ये फिर से अदालत में पेश हुआ। लेकिन इससे पहले ये पेश नहीं होने का बहाना बनाते बनाते इसके वकीलों ने अदालत से परमिशन मांगी थी कि इसका टाइम कम किया जाए, अदालत ने मना कर दिया था। फिर ये जब बीते दिन अदालत में पेश होने गया तो एक तो तय समय से 30 मिनट लेट पहुंचा और उसके आधे घंटे के ही भीतर जो है ये वहां से निकल गया, ये बहाना देते हुए, बहाना बनाते हुए कि उसके पास जो उसका मिलिट्री हेडक्वार्टर है किरियत, वहां से एक अर्जेंट कॉल है। वो अर्जेंट कॉल गजा से जुड़ा हुआ था, अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुधवार को एक बार फिर तेल अवीव की अदालत में अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उपस्थित हुए थे। क्रॉस एग्जामिनेशन था, मतलब सवाल जवाब किए जाते वकील के द्वारा, लेकिन वो कर पाता उससे पहले ही ये व्यक्ति वहां से भाग खड़ा हुआ। इसका मतलब आप समझिए कि कितना बुरी तरीके से फंसा हुआ है और शायद इसी वजह से लगातार जंग छेड़ा हुआ है। तमाम सारे लोग इस तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं, तमाम सारे जो एक्सपर्ट हैं, इजराइल के बहुत सारे जो विपक्षी नेता वो ये बात कहते हैं। तो ये उपस्थित हुआ था। ये सुनवाई ईरान युद्ध के कारण लंबे समय बाद मंगलवार को दोबारा शुरू हुई थी, उसके बाद बुधवार को इसको पेश होना था, आज गुरुवार है। हालांकि कार्रवाई में उस समय बड़ा व्यवधान आया जब सुनवाई शुरू होने के लगभग 30 मिनट बाद ही नेतन्याहू ने अदालत कक्ष से खुद ही अलग करने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि किरिया सैन्य मुख्यालय में एक आवश्यक सुरक्षा संबंधी कॉल के लिए उसको जाना है। हालांकि अदालत ने ये परमिशन, ये जो रिक्वेस्ट है उसको परमिट किया और उसको जाने दिया। बाद में देखिए, जरा नीचे इस खबर में देखिए जिसमें यह दावा किया गया है कि ये जो सिक्योरिटी कॉल था, बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द वाइनेट न्यूज साइट, द सिक्योरिटी कंसल्टेशन वाज हेल्ड ऑन द इशू ऑफ द लेटेस्ट एंटी इजराइल प्रो पैलेस्टीनियन इंटरनेशनल फ्लोटिला एंड रूट टू द गजा स्ट्रिप। द ग्लोबल समिट फ्लोटिला set sail from the Sicily 2 days ago with the more than 60 vessels carrying the symbolic humanitarian aid for Gaza and aiming to break Israel's blockade of the strip.
ये इसको लेकर के दोस्तों इसने परमिशन मांगी, अचानक से वहां गया और उसके बाद एक खबर भी आई दोस्तों। खबर ये आई कि इजराइल ने ग्लोबल समिट फ्लोटिला पर हमला कर दिया है। ये जरा देखिए तस्वीरें, ये उस हमले की तस्वीरें हैं। देखिए ये उस हमले की तस्वीरें हैं। ये गजा की तरफ लगभग 60 इसमें बोट थी जो गजा की तरफ जा रही थी और रास्ते में ही इजराइल ने इनको निशाना बना दिया। लगभग 100 मील दूर ही, सैकड़ों मील दूर इसको निशाना बनाया गया। बताया गया कि इजरायली ऑक्यूपेशन नेवी हैज स्टार्टेड इट्स अटैक ऑन गजा बाउंड एड फ्लोटिला इंटरनेशनल वाटर में जो है ये निशाना बनाया गया। एक और वीडियो देखें किस तरीके से तमाम सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें कई देशों के लोग हैं। ये देखिए तस्वीर जो है ये अल जजीरा ने जारी की है अपने ट्विटर हैंडल पर और उसमें देखिए किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। अल जजीरा लिख रहा है कि इजरायली बलों ने गजा की ओर जा रहे ग्लोबल समिट फ्लोटिला के लगभग 1 दर्जन सहायता नौकाओं को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ग्रीस के क्रीट द्वीप के पास इजराइल से लगभग 1000 किलोमीटर दूर पर रोक लिया। आयोजकों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नाविकों पर किया गया अवैध हमला बताया है। ये उससे जुड़ी तस्वीरें। लेकिन इससे पहले जब बेंजामिन नेतन्याहू कोर्ट में पेश हुआ तो उसके हाव भाव को लेकर के बड़ी चर्चा है, क्योंकि आप देखो कि वो पेश हुआ, आधा घंटा लेट आया, फिर आधे घंटे के भीतर ही उसने बताया कि किरियत जो उसका मिलिट्री हेडक्वार्टर है वहां से एक इंपॉर्टेंट कॉल है और उसको जाना पड़ेगा। फिर वो तुरंत भाग गया 30 मिनट के भीतर। लेकिन जब पेश हुआ तो देखिए कितना ज्यादा खौफ था इसके चेहरे पर। ये देखिए ये तस्वीर है, देखिए ये वीडियो है उसका। जबरदस्त तरीके से आप सोचिए कि करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं। एक मतलब करीबियों को फायदा पहुंचाना, मीडिया को कंट्रोल करना, प्रलोभन दे करके तमाम सारे ऐसे केसेस हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक बड़ा अटैक किया। ये गैलिली में अटैक हुआ और इसमें बताया गया कि कई आईडीएफ के सोल्जर्स जो है वो इसमें हताहत हुए हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इजरायली मिलिट्री व्हीकल पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया था। गैलिली में ये अटैक हुआ और दावा किया गया कि जो व्हीकल था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है और जो उसमें सवार सैनिक थे उसमें कई सारे लोग जो है बुरी तरीके से घायल हुए हैं, कुछ लोग दोस्तों मारे भी गए हैं। ये उससे जुड़ी तस्वीरें हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त धुआं उठ रहा है। मतलब ये समझिए कि ये हमला बहुत प्रिसाइज था, बहुत सटीक था और इसमें दावा ये किया जा रहा है। सुलेमान अहमद ने ये तस्वीरें जारी की। बताया गया इजराइल मिलिट्री व्हीकल हिट इन द गैलिली बाय द हिजबुल्लाह ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। व्हीकल डिस्ट्रॉयड एंड कैजुअलिटीज, ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई। उधर दोस्तों गजा में एक बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया गया। ये जरा खबर, ये तस्वीरें देखिए। ये आप देखिए यहाँ पर जो उठता हुआ धुआं पीछे की तरफ इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा एम्बुश अटैक हुआ है। एम्बुश अटैक किया अल कसम ब्रिगेड ने, हमास ने ये अटैक किया और ये अटैक हुआ है इजराइल समर्थित मिलिशियाज पर। वॉरफेयर एनालिसिस का ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि अल कसम ब्रिगेड टारगेट अ व्हीकल बिलोंगिंग टू द मिलिशिया कोलैबोरेशन विद द इजराइल in the Happy City area south of Khan Yunus with reported of killed and wounded। बताया गया कि अल कसम ब्रिगेड ने इजराइल समर्थित मिलिशिया के एक व्हीकल पर अटैक किया खान यूनुस में और इस हमले में कई सारे लोग जो है मारे गए हैं और कई सारे लोग घायल हुए हैं। इजरायली आर्मी इंटरवीन्ड टू इवैक्यूएट द कैजुअलिटीज डिप्लॉइंग स्मोक स्क्रीन ओवर द एरिया। बताया गया कि घायलों को और लाशों को उठाने के लिए इवैक्यूएट करने के लिए वहां पर इजराइल ने हमला किया और उसके बाद दोस्तों ये पूरी खबर दोस्तों निकल के सामने आई। तो ये अपने आप में एक बड़ा अटैक था। उधर ईरान ने अपने नए हथियारों का, नए क्या आप कह लीजिए कि जो ऐसे हथियार जिन्होंने जंग में इजराइल और अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए, उनका फिर से प्रदर्शन किया। दरअसल पूरे ईरान में आर्मी और आईआरजीसी और रिजीम के समर्थन में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये बीते दिन प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं जिसमें शाहेद ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। ये तेहरान की तस्वीरें हैं। तेहरान में ये शाहेद ड्रोन का जो है
एक तरीके से परेड निकाली गई उसको प्रदर्शित करते हुए। ये वही ड्रोन है जिसने अमेरिकी सैन्य अड्डों में तहलका मचा दिया था। शाहिद ने जिस तरीके से अमेरिका को छकाया है उसका तोड़ ना तो इजराइल के पास है ना ही अमेरिका के पास, और शायद यही वजह है कि ईरान में सबसे ताकतवर वेपन और सबसे किफ़ायती वेपन बन करके उभरा है इस जंग के बाद। एक और तस्वीर देखिए, ये आर्श ड्रोन का एक तरीके से उसको प्रदर्शित किया गया है। मधुरेंद्र कुमार ने, देखिए लाखों लाख की संख्या में लोग जो है ये तेहरान में जुटे हुए हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। आर्श ड्रोन को प्रदर्शित किया गया। दोस्तों ये वही ड्रोन है जिसको प्रदर्शित किया जा रहा है जिसने 2000 किलोमीटर दूर, ईरान से 2000 किलोमीटर दूर इस जंग में इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले का दावा ईरान ने किया था इसी ड्रोन के जरिए, और ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों। एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए किस तरीके से अली खामेनेई और जो शहीद कमांडर जो है लेफ्टिनेंट कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर को किस तरीके से बड़ा क्रिएटिव तरीके से अंजाम दिया गया। ये देखिए जरा, ये करमान शहर की तस्वीरें हैं ईरान के। वहां पर ये जो ईरानी सेना के समर्थन में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये उसकी तस्वीरें हैं। तो इस तरीके से दोस्तों लगातार ईरान जो है एक तरीके से ये बताने की, ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि ईरानी अवाम जो है वर्तमान जो रिजीम है उसके साथ उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, चाहे जंग हो या फिर सीज फायर हो। इस बीच एक खबर आई अमेरिका से जुड़ी हुई, जरा इस खबर को देखिए। अल जजीरा की खबर है, बताया गया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी जाने वाली है। ये ब्रीफिंग जो है सेंटकॉम कमांडर जो है ब्रैड कूपर देने वाला है, और इसमें उसके सामने ये ऑप्शन रखा जाने वाला है कि वो ईरान पर एक शॉर्ट और पावरफुल हमला करे ताकि जो मौजूदा गतिरोध है उसको तोड़ा जा सके। ये इस खबर में दोस्तों बताया गया है, जो अल जजीरा ने ये खबर बताई है। एक और फ्लैश रिपोर्ट ने भी देखिए इसको बताया कि ट्रंप इज टू द ब्रीफ्ड बाय सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर a new military operation against Iran. The plan include a short, intense and strike campaign, possible control of the Strait of Hormuz to restore shipping, and even a special force mission targeting the enriched uranium. बताया गया कि एक तो हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए हमला, और दूसरा हमला कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर घुसपैठ करके एनरिच्ड यूरेनियम बाहर निकालने को लेकर के। हालांकि अब इसको लेकर के अभी ट्रंप को फैसला लेना है, लेकिन ये 2-3 ऑप्शन रखे गए हैं उसके सामने। ईरान ऑब्जर्वर ने भी एक खबर दी जिसमें सेंटकॉम ने पेंटागन से अमेरिका की एक ऐसी खतरनाक मिसाइल की डिमांड की है जिसका अभी तक परीक्षण तक नहीं हुआ है। जरा इस खबर को देखिए। सेंटकॉम जस्ट रिक्वेस्टेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द यूएस आर्मीज डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका की जो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक बताई जाती है, उसको मिडिल ईस्ट में तैनात करने की मांग की है। दावा यह किया जा रहा है, माना यह जा रहा है कि यह मिसाइल अमेरिका दरअसल इसका परीक्षण, रियल टाइम परीक्षण करना चाहता है सही और सटीक लोकेशन, मतलब अभी तक इसका परीक्षण तक नहीं हुआ है। तो ईरान एक तरीके से अमेरिकी हथियारों का प्रयोगशाला बनने की ओर है, ऐसा कम से कम इस फैसले से लग रहा है, इस डिमांड से कम ये समझ में आ रहा है दोस्तों। इसी को लेकर के मधुरेंद्र कुमार देखिए क्या लिख रहे हैं। मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि डार्क ईगल का अभी तक परीक्षण चल रहा है और सीमित मात्रा में यह मिसाइल भंडार है। ऐसी स्थिति में इसकी तैनाती का मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान के साथ जारी तनाव के बीच इस अत्याधुनिक हथियार का रियल टाइम एंड रियल टारगेट परीक्षण करना चाहता है। वैसे भी अमेरिका, रूस, इजराइल, नेटो के हथियार निर्माता देश ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जब उनके हथियारों का रियल टाइम वॉर जोन में टेस्ट हो और एक्यूरेसी के साथ इकट्ठा किया गया डेटा भविष्य में रक्षा सौदों के काम आए। यूक्रेन वॉर हो, गजा हो, लेबनान हो या फिर ईरान, पिछले 5 सालों में युद्ध के मैदानों को हथियार लॉबी ने परीक्षण की प्रयोगशाला बना रखा है। वॉर के ऑब्जेक्टिव हासिल हों या ना हो, लेकिन हथियार लॉबी के टारगेट एकदम बिल्कुल सटीक और क्लियर होते हैं, ये बात कही गई दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।